नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आनंद कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वीरेंद्र जैन द्वारा लिखित कहानी भोजन बट जब रह गए भूखे सुनाने जा रही हूँ। हमारी कंपनी के मैनेजर लुभारायाम रायू तो बहुत डरपोक और संकोची आदमी थे, मगर खाने के मामले में और ख़ासकर दूसरे के जेब के पैसे खर्च कराकर खाने के मामले में न उन्हें पेट फटने का डर सताता था, न संकोच होता था। इसीलिए हम उन्हें भोजन भट्ट कहते थे। जब भी हम लंच करने रास्ते तराने जाते थे, भोजन भट्ट भी हमारे पीछे पीछे आ जाते थे। कई चीज़ों का ऑर्डर कर देते थे, हमारे पास बैठ जाते थे। फिर हमसे पहले सभी चीज़ें चट करके मुंह साफ करते कहते, मैं अभी आ रहा हूँ, पर लौट कर कभी ना आते। इस तरह उनके भोजन के पैसे भी हमें चुकाने पड़ते थे। एक बार जब भोजन भट्ट जी ने हम 3 साथियों को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया तो हमें आश्चर्य हुआ। हम अगली पिछली सारी कसर पूरी कराने का इरादा करके अगले दिन पहुंच गए भोजन भट्ट जी के घर। उनके घर पर कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे के बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ तो भोजन भट्ट ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए। हम तीनों इस इंतजार में बैठे रहे कि शायद मोहल्ले के लोगों के जाने के बाद भोजन भट्ट जी हमें भोजन कराएंगे, मगर करीब 1.5 घंटा और बीत जाने के बाद भोजन आता न दिखा। तो हमारे साथी ने पूछ ही लिया कि भोजन कब मिलेगा। उसकी बात सुनकर भोजन भट्ट जी बोले, भोजन? कैसा भोजन? हमने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने ही हमें भोजन पर बुलाया था। भोजन भट्ट बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों से सुनने में कोई भूल हो गई। हमने तो अपने भजन कीर्तन में आपको बुलाया था। हम बंगाली लोग भजन को भोजन बोलते हैं भाई। फिर थोड़ा ठहर कर वे बोले, आज तो मैं आपको भोजन करा भी नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे घर कीर्तन हुआ है तो सारा घर में खाना नहीं बनेगा, सब उपवास रखेंगे। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा ही भूख लगी हो तो वह होटल में जाकर के खा सकता है। हमने कहा, तो चलिए, हमारी खातिर आप ही उपवास तोड़ दीजिए। भोजन भट्ट जी ने यह सलाह तुरंत मान ली। होटल में पहुंचकर लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। अभी हम लोग आधा पेट भी नहीं खा पाए कि वह अपने हिस्से का तमाम भोजन चट करके उठ खड़े हुए और हमेशा की तरह मैं अभी आता हूँ कहते हुए यह से चले गए। कहना ना होगा, अपने साथ साथ उन्हें उनके भोजन के भी पैसे चुकाने पड़े। बस उसी समय हम तीनों ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन हम तीनों भोजन भट्ट जी से अलग अलग मिले और उन्हें इतवार को दोपहर अपने अपने घर में खाने का निमंत्रण दे दिया। उन्होंने तीनों जगह खाना खाने का सहर्ष स्वीकृति दे दी। उन्होंने बुधवार से ही अपने घर खाना छोड़ दिया था। इतवार को सुबह सवेरे वह अपने घर से निकले। चलने से पहले अपने लड़कों को हिदायत दी, देखो, मैं आज रमेश, सुरेश और दिनेश के घर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे साइकिल लेकर के दिनेश के घर पहुँच जाना, क्योंकि ज़्यादा खाने के कारण मैं चल नहीं सकूँगा। भोजन भट्ट जी के रमेश के घर पहुँचे। उसने उन्हें बैठक में बिठाकर एक गिलास ठंडा पानी हाजिर किया। भोजन भट्ट जी तो 4 दिन से भूखे थे, सो भूखे पेट में खाली पानी में जाकर उधम मचाना शुरू कर दिया। भीतर रसोई घर से तवे पर कुछ तले जाने की आवाज़ आ रही थी। उसे सुनकर भोजन भट्ट प्रसन्न हो गए और इंतजार में थे कि कब वे सब पकवान उनके सामने आए। पर भीतर कुछ बन रहा होता तब तो आता। भीतर तो रमेश की पत्नी खाली गर्म तवे पर पानी की छींटे मार रही थी। अचानक
वह आवाज़ आनी बंद हो गई। भोजन भट्टी सतर्क होकर बैठ गए। तभी रमेश की पत्नी ने आकर सूचना दी, खाने का सब सामान कुत्ते ने जूठा कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां वगैरह लेने जा रही हूँ। यह सुनकर भोजन भट्टी के तो होश ही उड़ गए। उन्हें तुरंत सुरेश की याद आई। वह उसी समय उसके घर चल पड़े। सारे रास्ते वह रमेश और उसकी पत्नी को कोसते रहे। जैसे ही वह सुरेश की गली में मुड़े, वह उनसे टकरा गया। वह बोला, सर मुझे सुबह रमेश ने बताया कि आज आपकी दावत उसके घर में है, सो मैंने कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। आपको भोजन कराने का मौका आज तो मेरे हाथ से निकल गया, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वह तेजी से बस स्टॉप की तरफ दौड़कर चला गया। बेचारे भोजन भट्टी काफी देर तक भूखा पेट पकड़े सुरेश पर लातन मलातन भेजते रहे। फिर कुछ हिम्मत बटोरकर मेरे घर के लिए चल पड़े। मैं तो उनके इंतजार में ही बैठा था, तपाक से उन्हें घर ले आया। जो ही वह आराम से बैठे, मैंने कहा, सर यह तो बहुत बुरा हुआ कि आज सुरेश और रमेश ने भी आपको निमंत्रित किया। अब मैं आपके पेट के साथ तो ज्यादती नहीं कर सकता, इसलिए अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी पत्नी को 2 कप चाय ले आई। चाय पीकर मैं उन्हें छत पर ले आया ताकि हवा का आनंद लिया जा सके। छत पर पहुंचते ही भोजन भट्टी ने मेरी मरी हुई आवाज़ में कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं खाया है। मैंने फैसला किया था कि खाना मैं तुम्हारे घर ही खाऊंगा। तभी मेरी पत्नी छत पर आकर बोली, देखिए मैं जरा अपनी माँ के घर जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और वह फौरन घर की चाबियां मेरे पास रख करके चली गई। मैं अरे सुनो तो चिल्लाता रहा, पर उसने मुड़ कर भी ना देखा। इधर मैं भोजन भट्टी का हाल देखकर अवाक रह गया। वह बेहोश होकर छत पर लुढ़क चुके थे। शाम को उनका लड़का मेरे घर आया और भोजन भट्टी को उसी हालत में साइकिल पर लाद कर ले गया। वह पूरे रास्ते बड़बड़ाता गया, कहता था, एक साथ 3 घरों में दावत मत खाना, पर किसी की सुने तब ना। उसी दिन भोजन भट्टी ने मुफ्तखोरी से तौबा कर ली। कहानी समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।